नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीटी ग्रेजुएशन 2026 सिलेबस के बारे में। संपूर्ण सिलेबस विषयवार चर्चा करेंगे। सिलेबस में क्या कुछ बदलाव हुआ है और इस बार क्या कुछ रहने वाला है सिलेबस के अंदर, वो पूरा देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप पूरा सिलेबस देख सकते हो, जिसमें 17 नंबर टॉपिक पीडीएफ में दिया हुआ है, उसमें सिलेबस दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम, विषयवार विवरण दे रखा है, जिसमें कि जैसे कि भारत और राजस्थान का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष संदर्भ में, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीति व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, गणित और इसी के साथ ही समसामयिक घटनाएं, नागरिक कर्तव्य, जन स्वास्थ्य और कंप्यूटर की जानकारी और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। इस बार जो नया टॉपिक जुड़ा है, जिसमें एक तो ये जुड़ा है कि जन स्वास्थ्य से संबंधित और एक नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके अंदर सीटी ग्रेजुएशन के अंदर है वो कुल प्रश्न कितने रहने वाले हैं, तो 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अंकों की चर्चा करें तो 300 अंक होंगे। समय की चर्चा करें तो 3 घंटे का इसके अंदर आपको समय दिया गया है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 150 क्वेश्चन है, 300 अंक है, यानी प्रत्येक एक क्वेश्चन 2 अंक का यहाँ पर होने वाला है। इसी के साथ ही इस बार इसकी योग्यता की जो सीटी ग्रेजुएशन है, इसकी 3 साल के लिए ये वैलिड रहेगी, ये बताया गया है। इसी के साथ ही हर कैटेगरी को 40% अंक यहाँ पर अनिवार्य है। जो आरक्षण कैटेगरी है उसमें 35% तक के यहाँ पर आपको लाने होंगे। यानी कि 300 अंक में से आपको 40% और 35% जनरल कैटेगरी के लिए 40% और अदर जो आरक्षण कैटेगरी है उनको 35% अंक लाने होंगे, तभी आप इसके अंदर पास माने जाओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और सभी के अंक समान है। किसी भी प्रश्न के गलत उत्तर देने पे आपके संपूर्ण जो आप सही उत्तर करते हो उसमें 1/3। कहने का मतलब है कि अगर आपने लगातार या आपने कोई भी 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका जो एक सही क्वेश्चन है वो काट लिया जाएगा। 1/3 का मतलब होता है कि 3 गलत उत्तर देने पर आपका एक सही प्रश्न यहाँ पर डिलीट कर दिया जाएगा। यहाँ पर पाठ्यक्रम का विवरण दे रखा है, जिसमें कि भारतीय और राजस्थान का इतिहास, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में है, जिसमें कि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें कि 19वीं 20वीं शताब्दी हो गई, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हो गए। फिर अगला टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो इसके अंदर विभिन्न चरण आते हैं, जिसमें प्रमुख घटनाएं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता सेनानी और उनका योगदान क्या रहा, इसके बारे में। 1857 की क्रांति और राजस्थान का क्या योगदान रहा। 1857 की क्रांति में राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन और राजनीतिक जागरण और प्रजामंडल आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसी के साथ ही स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्रीय राष्ट्र का निर्माण हुआ था, उसमें जो आंदोलन हुए थे, नेहरू का युग कैसा रहा, जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण, राज्य के पुनर्गठन, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसी के साथ ही राजस्थान का एकीकरण। अगला टॉपिक आ जाता है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति का। राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। इसके अंदर राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, पुरातात्विक स्थल है, वो पढ़ने हैं। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें प्रमुख शासक कौन कौन से हैं, उनकी प्रशासनिक और उनकी राजस्व व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। स्थापत्य कलाओं की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें किले, स्मारक कलाएं, चित्रकला और स्थापत्य कला के बारे में। राजस्थान का साहित्य और उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ और उनकी क्षेत्रीय बोलियाँ कौन कौन सी थी। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोकगीत और लोक नृत्य कौन कौन से हैं। राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और विरासत। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता कौन कौन से हैं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं राजस्थान के अंदर, ये आपको देखना होगा। इसी के साथ ही भारत का भूगोल आ जाता है टॉपिक, जिसके अंदर भौतिक स्वरूप, जिसमें पर्वत, पठार, मरुथल और मैदान आएंगे। जलवायु, मानसून तंत्र आएगा। प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें और सागर आएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाएगी। प्रमुख फसलें, जिसमें गेहूँ, चावल, चना, कपास, गेहूँ, चाय, कॉफ़ी, इस प्रकार की सभी। प्रमुख खनिज, जिसमें लोहा, एसक, मैग्नीशियम, ऊर्जा संसाधन और प्रमुख उद्योग व औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, परिवहन के साधन और व्यापार के बारे में। एक जनसंख्या टॉपिक महत्वपूर्ण है, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, आपको यहाँ पर ये प्रकार के टॉपिक है वो देखने होंगे।
राजस्थान का भूगोल आपको जिसमें भूगर्भिक संरचनाएं हो गई, जलवायु दशाएं हो गई, प्रदेश हो गया, अपुआ तंत्र हो गई, झीलें, तालाब, बांध, नदियां, जल संरक्षण की विधियां कौन सी है, प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सी है और कौन कौन सी मृदाएं यानी मिट्टी के प्रकार पाए जाते हैं। इसी के साथ ही रबी और खरीफ की प्रमुख फसलें कौन सी है, जनसंख्या जिसका वितरण कितना है राजस्थान में, वर्दी, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है, धात्विक और अधात्विक खनिज है, ऊर्जा संसाधन जिसमें नवीनीकरण और अनवीनीकरण, राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बारे में और यातायात के साधन जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल और वायु से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे। वहीं राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीति जो व्यवस्था है जिसके बारे में भारत का संविधान हो गया, संविधान निर्माण में डॉक्टर BR अम्बेडकर की भूमिका क्या थी, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की थी, विशेषता, प्रस्तावना। इसी के साथ ही वहाँ भारत में जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और संसद और उच्चतम न्यायालय है उनकी क्या भूमिकाएं हैं, उनके अंदर रहने वाले लोगों के लिए क्या योग्यताएं होती है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है जिसमें निर्वाचन आयोग हो गया, नियंत्रण महालेखा परीक्षण हो गया, वित्त आयोग हो गया, लोकपाल हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय सूचना आयोग हो गया। राजस्थान की राजनीति व प्रशासनिक व्यवस्थाओं में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय व राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, इनके बारे में भी आपको सही से देखना होगा। यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में बजट निर्माण, बैंकिंग से संबंधित, राजकोषीय, सब्सिडी, ई-कॉमर्स, इसी के साथ ही अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख कृषि, उद्योग और व्यापार के बारे में, जो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति थी, पंचवर्षीय योजनाएं और प्रमुख जो आर्थिक समीक्षा है जिसमें पहल और सुधार के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, कैसे उनमें सुधार किया जा सकता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्थाओं में राजस्थान की खाद्य और व्यापारिक फसलें आ गई, सिंचाई व नदी घाटी परियोजनाएं आ गई, बंजर भूमि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उनमें कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जाए, उद्योग और विकास के बारे में यहाँ पर आपको देखना होगा, और गरीबी और बेरोजगारी और जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चल रही है जो उनके बारे में, महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय रोजगार जो गारंटी अधिनियम है, मनरेगा है जिसका वर्तमान नाम में VBG रामजी कर दिया है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जिसमें भौतिक, रासायनिक, अम्ल क्षार वगैरह ये टॉपिक आप देख सकते हो, साइंस के ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर तार्किक विवेचन व गणित जिसमें रक्त संबंध है, संख्या श्रेणी, अक्षर, घड़ी, कैलेंडर, मानसिक योग्यता से संबंधित, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, ये आपको सब कुछ टॉपिक देखने होंगे। और यहाँ पर आ जाती है समसामयिक की घटनाएं और जो नागरिक कर्तव्य है जिसमें कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिक, खेलकूद आदि क्षेत्र में जो राज्य में कौन कौन से व्यक्ति है, जो फेमस व्यक्ति है, कौन कौन सा उन्होंने मेडल लिया, प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर जुटानी होगी, उसे देखना होगा। जन स्वास्थ्य में आ जाएगी जिसमें कि प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, CPR के बारे में, नशीले पदार्थों का दुरुपयोग हो रहा है तो उनसे कैसे बचा जाए, युवाओं के शारीरिक और मानसिक फिटनेस में कैसे सुधार किया जाए, सोशल मीडिया की जो लत लगी हुई है उनमें कैसे सुधार किया जाए, इस बारे में कंप्यूटर की जानकारी जिसमें कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर की विशेष उपयोगिता, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह ये सब कुछ देखना होगा। इसी के साथ ही जनरल इंग्लिश में आपको टेंस वगैरह ये देखने होंगे, ये टॉपिक दे रखे हैं। और यहाँ पर हिंदी में दे रखे हैं, हिंदी में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, इस प्रकार के संपूर्ण टॉपिक है वो दे रखे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की पुस्तक लेना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप रोहित सर की ब्रह्मास्त्र बुक है वो देख सकते हैं और उन्हें परचेज कर सकते हैं। अच्छी लिखी गई है। अगर आप पहली बार भी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन पुस्तकों से आप प्रथम प्रयास में ही ग्रेजुएशन CET की परीक्षा पास कर सकते हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है वो पुस्तक। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर समय समय पर आपको इस प्रकार की पुस्तकें, इस प्रकार की सामग्री हम उपलब्ध कराते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।